एंटर कर देना है और एंटर करते ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जितने भी आपके यूनिक डेटा थे वो ऑटोमेटिक आ गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पुल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और यहां पे एक्सेल में एक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत आपके काम आने वाला है इन फ्यूचर। जैसे कि यहां पे बहुत सारे कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें यूनिक कंट्रीज नेम का लिस्ट अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे अगर सिंपल मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिक कंट्री नेम तुरंत एक ही क्लिक में आ गया है। तो ये कैसे आया? अगर आप नॉर्मली जो भी फॉर्मूला ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करते थे तो उसमें कितना टाइम लगता था और कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता था, और यहाँ पे एक सिंपल मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया कि यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। तो ये डेटा कैसे आया और ट्रेडिशनल फॉर्मूला कैसे यूज करते थे, तो दोनों फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, ताकि अगर फॉर्मूला ये सपोर्ट नहीं किया तो आप पुराने एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो भी आप डेटा को निकाल सकते हैं। और अगर आपका एक्सेल नया है और आप पुरानी ही मेथड को यूज कर रहे हैं तो आप नया मेथड क्या यूज कर सकते हैं यूनिक डेटा निकालने के लिए। उसके लिए ये वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो हम लोग पुराना जो फॉर्मूला यूज करते थे उसमें हम लोग यूज करते थे इंडेक्स मैच और क्वांटिफ फॉर्मूला। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला को यूज करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते थे इंडेक्स, और इंडेक्स में हम लोग क्या करते थे कि पूरे जो भी कॉलम का डेटा होता था उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते थे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे लॉक कर लेना, क्योंकि हम नीचे तरफ इसे ड्रैग करेंगे इसलिए। उसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे मैच। मैच में हमें क्या कराना है, लुकअप वैल्यू जो होगा हमारा 0 होगा, इसलिए यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। कि मतलब 0 इसलिए कि हमें कुछ भी लुकअप वैल्यू कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो भी हम क्वांटिफ के थ्रू अब यहाँ पे हम मैच कराएंगे उसके थ्रू जो हमारा मैच करेगा वही यूनिक डेटा, मतलब जो एक ही बार आए वो डेटा हमें यूज करना है। उसके लिए यूज हम लोग करेंगे क्वांटिफ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे B1 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसे फिर से B1 कर लेंगे, और जो फर्स्ट वाला जो B1 जो था, B1 मतलब आप जिस कॉलम में फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाला सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं करूँगा इसे फर्स्ट वाला जो B1 है उसे लॉक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने उसे लॉक कर दिया, ताकि मतलब वो एक फर्स्ट वाला जो हमारा सेल हो वो लॉक रहे। बाकी जो नेक्स्ट हम जितना ड्रैग नीचे करते जाएं बाकी सेल का जो रो नंबर है वो चेंज होता रहे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉमा, और जो क्राइटेरिया हमारा रहेगा वो यहाँ पे ये कंट्री नेम रहेगा। इन कंट्री नेम को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेम इसे लॉक कर लेना है, ये जो सिलेक्टेड एरिया है उसे लॉक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लुकअप एरिया को हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच डेटा चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 0 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करते ही देखेंगे कि फर्स्ट में हमारे पास अर्मेनिया तो आ गया, क्योंकि ये यूनिक नेम है, और इसके बाद जितना भी यूनिक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे मैंने ये फॉर्मूला कोड नीचे जैसे ही ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं कि पूरा यूनिक जो भी वैल्यूज़ था वो यहाँ पे आ गए हैं। तो टोटल 11 जो कंट्री नेम थे यूनिक थे और वो यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन नीचे देख रहे होंगे कि #NA करके भी एक आ रहा है। अब हमें चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ #NA ये सब एरर और टाइप का डेटा हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसी फॉर्मूला में क्या करेंगे कि इंडेक्स से जस्ट पहले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इफ़ एरर यूज कर लेंगे। इफ़ एरर यूज करके इस पूरे फॉर्मूला को इफ़ एरर के अंदर में रख देंगे और कॉमा करेंगे कि अगर ये वैल्यू एरर हमें देता है तो हमें वहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। वो जो भी सेल होगा वो ब्लैंक आना चाहिए। और यहाँ पे इसे मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारा डेटा यहाँ पे यूनिक डेटा आ गया है और नीचे की तरफ पूरा क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। मतलब जहाँ तक डेटा आपका नहीं है और जितना यूनिक डेटा था बस वही दिखेगा। मतलब अब देखने में भी अच्छा हो गया और आप किसी को भी डेटा शेयर करने के लिए भी आसान हो गया।
तो ये तो हो गया कि हमारा जो लॉन्ग फार्मूला हम लोग यूज करते आ रहे थे पुराने टाइम से, और यही फार्मूला हम लोग को नॉर्मली जो पुराने एक्सेल्स हैं उनमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे में सारे फार्मूलाज वर्क नहीं करते हैं। अगर आपका अपडेटेड एक्सेल है तो वहाँ पे हम यहाँ पे इसी काम को बहुत इजीली कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया और जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया वो फार्मूला है यूनिक का ही फार्मूला। यूनिक हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग को यूनिक का ही फार्मूला यूज करना है। इक्वल टू यूनिक यहाँ पे आप करेंगे टाइप, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे यूनिक का एक फार्मूला आ गया है, और इसको हमें क्या कर लेना है, टाइप कर लेना, और सिंपली यहाँ पे एरे को सिलेक्ट करना है। जितना दूर तक आपको डेटा में से यूनिक डेटा चाहिए बस उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देना है, और एंटर करते ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जितने भी आपके यूनिक डेटा थे वो ऑटोमेटिक आ गया। और आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे उतना ही डेटा आया है जो हम लोगों ने ओल्ड ट्रेडिशनल फार्मूला यूज किया था, और इसमें भी सेम आया है। और आपको अगर मैच भी कराना है तो आप यहाँ पे इक्वल टू, मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को इक्वल करा दिया, और उसके बाद यहाँ पे ट्रू सारा आ रहा है। उसका मतलब कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फार्मूला इतना लंबा जो इतना फार्मूला यूज कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे जो फार्मूला यूनिक का फार्मूला है अगर हमारे एक्सेल में वर्क कर रहा है तो हम उसका यूज करके यूनिक डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, तो अपने आप को एक्सेल में अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।